वास्तव में जो जैसी करनी करता है उसका फल तो उसे मिलना ही मिलना होता है। देखो, अरे मैं क्या सजा दूंगा, ऊपर वाले ने तो उसे ऐसी सजा दे दी, ये जिस गली में गुजरी होगी, जिधर गई होगी, लोग इसे देखे होंगे तो अवश्य इसके ऊपर थूके होंगे, लोग गिनाए होंगे, इसे एक टुकड़े रोटी नहीं मिले होंगे। कह रही है ना 10 दिन से भूखी हूं, तो मैं कौन सजा देने वाला होता हूं? सबसे बड़ा सजा देने वाला तो ऊपर वाला, वो भगवान, वो मालिक है। तेरे कहने से मैंने भी जब वो माफ कर दिया, मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? जब तूने माफ कर दिया तो तेरे कहने से मैं भी इसे माफ कर देता हूं। अरे 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 अमर, मेरा कौन? ये सब तो ठीक हो गया भाभी। ये तो स्वामी भैया, हरिचंदन, भैया भौजी गोल खत्म हो गया। स्वामी आपने मुझे माफ कर दिया, आप तो मेरे सब कुछ है, आपने मुझे माफ कर दिया, ऊपर वाले ने मुझे माफ कर दिया। मेरा देखो कोड, देख लिया ना, देख लिया ना शोभावती, इसीलिए कहा गया है कि पति परमेश्वर होता है। अगर पति सत्य है तो उसकी पत्नी अगर जुल्म करती है, अपने पति के साथ अत्याचार करती है, पाप करती है, उसके आड़ में उसके साथ घात करती है, तो अवश्य उस परमेश्वर का आसन हिल जाता है। लेकिन देख, ये जब पति तेरा माफ कर दिया तुझे, तो ऊपर वाले ने भी सोचा कि जब उसका पति उसे माफ कर सकता है तो मैं कौन सजा देने वाला हूं, इसलिए तेरा कोड समाप्त हो गया। देख लिया ना कितनी शक्ति होती है सतीत्व में। एक इंसान अगर इंसानियत से होता है तो भी उसे सही मंजिल प्राप्त होती है। अमर, अमर क्या बताऊं, आज कितनी खुशी मिल रही है। अगर आज मेरी ननद किरण होती तो कितनी खुश होती, तुम दोनों भाइयों को देख करके, अपनी भाभी को देख करके, सब भरा परिवार देख करके। आज उसकी याद मुझे बहुत आ रही है। मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं जुल्म ढाए। शोभावती, शोभावती, इंसान का यही पश्चाताप जो है उसे सारे कुकर्मों से दूर कर देता है। आज तो जिस तरह अपने आप पे पछता रही है, शायद तेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तू जिस किरण के लिए तड़प रही है ना, वो किरण भी मेरे पास है। रामचंद्र, किरण मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसे भी यही सामने लाओ। आज हमारा सारा परिवार एक साथ हो करके अपने सच्चे रास्ते को अख्तियार करे और एक नई दुनिया में। अरे नहीं किरण, किरण किरण मुझे माफ क्यों कर मुझे दो। नरक में भेज रही हो भाभी? तुम अरे जो नरक हुआ नहीं, सो जाने दो भाभी। तुम ननद नहीं, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। लेकिन स्वामी मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हो? ये लड़की कौन है? इस लड़की के बारे में जानना चाहती हो? इसलिए आकर ये लड़की, इस लड़की के बारे में जानना चाहती हो तो ये लड़की वही कोई कुत्ता कमीना चौधरी यशवंत सिंह था ना, ये उसी की लड़की है बेचारी। एक तो इस बेचारी के पैदा होते इसकी मां मर गई, और दूसरा इसका पिता चौधरी यशवंत इससे इसकी मां के मरने के कारण इसे कुलच्छनी समझने लगा। इसके मुंह को देखना नहीं पसंद करता था, और एक दिन पसंद भी किया तो इसे ऐसे गर्त में ले जाकर छोड़ दिया जहां इसकी इज्जत भी चली जाती। लेकिन ये हमारा भाई अंधे रूप में जाकर के इसको उस वक्त बचाया, और बाद में देखो मालिक ने इसकी आंखें ठीक कर दी, और इस लड़की ने मेरे भाई का भरपूर साथ दिया, और मेरे भाई ने इस लड़की का साथ दिया। दोनों एक दूसरे से निहायत प्यार करते हैं। तो देखते क्या क्यों, इन दोनों की शादी करवा दीजिए, और मेरी ननद किरण के लिए कोई लड़का देखे हो कि नहीं? आज तुम्हें याद आ रही हो बातें जो मैं कहा करता था, लेकिन किरण का भाई इतना बुज़दिल, इतना नासमझ नहीं। किरण की ये अपनी मंजिल को तलाश रहा था। तुम्हें मालूम होना चाहिए, मेरे साथ रहने वाला, मेरे गैंग के साथ बराबर साथ देने वाला, वो जो मेरा साथी कालिया है ना, बिल्कुल शेर दिल इंसान है, निहायत सीधा है, और हमने उससे सारी बातें कर ली है, वो बिल्कुल तैयार है। अरे किरण, तुझे तो आज मैं सजाऊंगी,
तुझे तो दुल्हन मैं बनाऊंगी। वाह भाभी, आपने कह दिया, ये देखो, मैंने दुल्हन बन गई। ये मेरा कालिया है और मैं चाहता हूं कालिया के साथ मेरी बहन की शादी, यानी इसके हाथ बांध दिए जाए और मेरे भाई के साथ ये जो चांदनी है इसके हाथ बांध दिए स्वामी जाए। नंदोई तो बहुत अच्छा है। अरे 90 साल का कौन हुआ ज्यादा उम्र भाई भाई। अरे बेवकूफ, तुम्हें 90 साल दिखाई दे रहे हैं, अभी 22 साल तो फटाफट शादी करवाओ। आवा आवा भैया, हाँ एक तू करवा दे, हम कह दे, ठीक बा। पकड़ाओ सबका। आओ इधर भैया, अमर भैया इधर आइए। क्यों भैया करवाओगे? अरे करा देगा सारे फूल लड़की आते हैं। दाहिने हाथ है, दाहिने जल्दी हाथ, करवाओ। तुरंत तुरंत तत्काल। ठीक है, जल्दी करो। अरे रुको अत्ताजीन, जरा मेहरारू खा इतना भैया हाँ भैया, हम पढ़ा था ही तुमका हाथ मिला दे। अरे संसारी सारम भुजंगारम करुणावतारम नमो नमः। और जब तक रहे गंगा जमुना जलधारा, अचल रहे यही बात तुम्हारा। जी हाँ साथियों, जी हाँ साथियों, तो काफी समय से आप लोगों ने मेरा साथ दिया और हमने भी चाहा कि आप लोगों की हार्दिक इच्छा है आप लोग भी जमे रहे, इसलिए देखिए वक्त क्या हुआ। लेकिन ये हमारी संगीत यहीं समाप्त होती है। हमारे संगीत के कलाकारों से कोई त्रुटियां हुई हो, इंसान है, गलती तो सबसे होती है, जरूर हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर गलती नजर आई हो तुझे आप सभी माफ करेंगे। हमारी संगीत का सारा प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। अब संगीत का नाम आप सुनेंगे, संगीत का नाम था बदले की आग। बदले की आग, आंसू और मुस्कान उर्फ डाकू पदन सिंह। यहाँ आंसू और आंचल उर्फ डाकू पदन सिंह, ये रही हमारी संगीत। तो एक बार बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो।